रेवेन्यू हम स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रैक बैंक। हम आए हुए हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बारी है आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की। एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम टू द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ रैक बैंक, इंडियाज फर्स्ट एआई डेटा सेंटर पार्क। मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार, जय जोहार, देवी और सज्जनों, मैं ऐश्वर्या आप सभी का इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हम सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विशिष्ट अतिथिगण, डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अग्रणी प्रतिनिधि तथा प्रेस और मीडिया के सम्मानीय साथियों का, जिनकी उपस्थिति इस आयोजन को और भी गरिमामय बना रही है। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, आप सब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सपने को साकार होते देख रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आज का दिन केवल एक उद्घाटन नहीं बल्कि एक डिजिटल युग के शुभारंभ का प्रतीक है, जहां रैक बैंक की तकनीकी विशेषज्ञता और विजन और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की प्रगतिशील सोच और प्रतिबद्धता मिलकर रच रहे हैं एक नई कहानी। एक बार जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी। रैक बैंक जो देश की सबसे तेजी से उभरती हुई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसने भारत में भरोसेमंद और भविष्य उन्मुख टेक्नोलॉजी का एक नया मानदंड स्थापित किया है, और छत्तीसगढ़ जो अब केवल खनिज संपदा या सांस्कृतिक धरोहर के ही नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की भी मजबूत स्तंभ के रूप में जाना जाएगा। आइए इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं, शुभ आगाज करते हैं और औपचारिक शुरुआत करते हुए, ऑफिशियल शुरुआत करते हुए आप सभी लोगों को दीप प्रज्वलन यानी कि लैंप लाइटिंग की तरफ लिए चलूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम की रायपुर नगर निगम ने पिछले 10 सालों में तालाबों की सफाई के नाम राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के तालाब जो कभी शहर की शान हुआ करते थे, आज जलकुंभी के बोझ तले कराह रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले 10 सालों में तालाबों की सफाई के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दावा किया गया कि शहर के 10 प्रमुख तालाबों से जलकुंभी हटाई गई, पानी को साफ किया गया, सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन हकीकत में तालाबों की हालत जस की तस बनी हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लाइट बहुत ज्यादा लग रहा है पूजा। माननीय श्री राजीव अग्रवाल जी लिए चलूंगी आप सभी लोगों को दीप प्रज्वलन की तरफ। मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है, लैंप लाइटिंग कर आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। Ladies and gentlemen, please stand up everyone. रायपुर नगर निगम ने पिछले of this very beautiful ceremony, and as we all know today, we are celebrating the groundbreaking ceremony of Reg Bank, India's first AI data center park. एक बार जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत आगाज और आज की हमारी इस इवेंट की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन के द्वारा। जैसा कि हमारी रीति है, हमारी संस्कृति है, दीप प्रज्वलन की तरफ हम आप सभी लोगों को लिए चल रहे हैं। और एक बार फिर से आए हुए हमारे सभी अतिथियों का, हमारे सभी सम्मानीय मंत्री महोदयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सभी लोगों की तालियां आज ये दर्शाने वाली है छत्तीसगढ़ टेक्नोलॉजी के हिस्से में एक महत्वपूर्ण कदम रखता हुआ। मैं सभी सम्मानीय जनों से निवेदन करूंगी, कृपया आप सब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज सेटल डाउन हो जाएं। तो चलिए अब लैंप लाइटिंग यानी कि दीप प्रज्वलन के बाद आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी लोगों के साथ मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। और अब हम इस पोडियम के माध्यम से आमंत्रित करते हैं श्री रजत कुमार जी, आईएएस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ऐतिहासिक परियोजना की पीछे की सोच को साझा करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री और इनोवेशन का हिस्सा हम सब हैं। और इससे पहले कि मैं उनका पोडियम पर करूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं अतिथि देवो भव, और सबसे पहले स्वागत की कड़ी की तरफ हम बढ़ेंगे, स्वागत की ओर लिए चलेंगे आप सभी लोगों को। और मैं निवेदन करना चाहूंगी, सबसे पहले स्वागत के क्रम की शुरुआत करते हुए हमारे साथ मंच पर मौजूद है माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रैक बैंक टाटा सेंटर लिमिटेड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपसे टू प्लीज प्रेजेंट द बुके टू श्री विष्णुदेव साई जी। आदरणीय
मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए. Once again, I will be requesting Narendra sir to please present the bouquet and to please welcome Shri O.P. Chaudhary sir, Honorable Finance Minister, Government of Chhattisgarh. I will be requesting once again Narendra sir to please present the bouquet to Shri Lakhanlal Devangan sir, Honorable Minister Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh. जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से. और मैं निवेदन करना चाहूंगी एक बार फिर से सर आप कृपया बुके देकर स्वागत करें. हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, ऑनरेबल चेयरमैन. हाँ जी, और साथ ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ श्री अमिताभ जैन जी. हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय श्री सुबोध सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. चलिए, so to set the context of our today's show, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री रजत कुमार सर, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, टू प्लीज जॉइन अस फॉर द पोडियम. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, यहाँ पर उपस्थित आवास एवं पर्यावरण एवं वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी जी, राज्य के मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, सेक्रेटरी टू सीएम, नरेंद्र सेन, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग जगत के हमारे साथी एंड मीडिया के बंधु. जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस तरह से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया है. और जैसा कि आजकल हमारे डिपार्टमेंट में कोशिश हो रही है कि जो भी दूर से भी इन्वेस्टर लगे, चिरमिरी के वार्ड नंबर 14 में बना एक सुलभ शौचालय जो कभी आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है. हर रोज वहाँ कुछ अज्ञात युवक जमा होते और खुलेआम नशे के इंजेक्शन, मादक पदार्थों और नशीली चीजों का सेवन करते हैं. पूरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ससुराल में कैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. और उद्योग विभाग के 2-3 अधिकारी इन्हें कार में बैठा के मंत्रालय ले आए सर. वहाँ पर इन्हें मुझसे मिलाया गया और इंडस्ट्री डायरेक्टर और एमडी ने, हमने मिलकर इनको नंबर्स दिखाए और फिर वहाँ से इनको सुपुर्द कर दिया गया एनआरडीए सीईओ के हाथ में सर. उन्होंने जाकर तुरंत इन्हें 5 जमीन दिखाई और एक ही दिन में शाम तक इन्होंने जमीन एक चयन कर ली सर. तो इस प्रक्रिया को लगभग ये भी वही एक सक्सेस स्टोरी है सर, जहाँ पर हमने कोशिश की कि 60 से 80 दिन में न केवल हम इन्वेस्टर से मिलें, साथ साथ में उनसे हम पूरी डिटेल चर्चा करें, उन्हें जमीन के विकल्प दिखाएं, उन्हें पूरी सब्सिडी के बारे में डिटेल में बताएं ताकि उन्हें क्लैरिटी हो. और कम से कम 15 से 20 बार इनसे चर्चाएं हुई सब्सिडी के प्रोविजन पे. और फाइनली यहाँ पर आज हम भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में बैठे हैं सर. तो मैं रैग बैंक को और साथ में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण के बोझ तले करा रहे हैं. रायपुर नगर निगम ने पिछले 10 सालों में तालाबों की सफाई के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर डाले. फल है कि हम एक इतनी बड़ी नई टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं सर. साथ साथ में सर, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नमस्कार, मैं हूँ आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन. और आपने एक बात कही, रायपुर के तालाब जो कभी शहर की शान हुआ करते थे, आज जलकुंभी के बोझ तले करा रहे हैं. रायपुर नगर निगम ने पिछले 10 सालों में तालाबों की सफाई के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर डाले. दावा किया गया कि शहर के 10 प्रमुख तालाबों से जलकुंभी हटाई गई, पानी को साफ किया गया, सौंदर्यीकरण हुआ. लेकिन इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन वगैरह सब कुछ लगा दी गई है सर. SEZ की मीटिंग दिल्ली में 9 तारीख को है. तो एक प्राइवेट SEZ, छत्तीसगढ़ का दूसरा परंतु एक जीवंत SEZ यहाँ पर भी एक निर्मित होगा जहाँ पे भूमि पूजन स्थल है सर. तो बार बार उद्योग विभाग की कोशिश है सर कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम सब तक ले जाएं, जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनको सुलझाएं और साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह से छत्तीसगढ़ में लेके आए. आज एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा और हमें उम्मीद है सर कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को न केवल हम देश में बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आकर्षित करने में सफल होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट. अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट का बटन प्रेस करके आज की हमारे इस परियोजना से रिलेटेड एक विजन फिल्म का उद्घाटन हम सब करेंगे.
आप सब अपनी नजरें एलईडी स्क्रीन की तरफ बना सकते हैं। So here we go everyone, एक जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। भारत के सबसे आधुनिक एआई डेटा सेंटर पार्क की रैक बैंक एआई डेटा सेंटर पार्क स्थित है न्यू रायपुर के आईटी पार्क में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता है। ये केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि भारत के एआई नेतृत्व की नींव है जो हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाएगा, बैंकों को सुरक्षित, शिक्षा को इंटेलिजेंट, रक्षा को तेज और शासन को पारदर्शी। ये संभव हो पाया है छत्तीसगढ़ सरकार की फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के संपूर्ण सहयोग और दूरदर्शिता से। सरल नीतियां, तेज निर्णय और तकनीकी समर्पण, इन सब ने हमें यह सपना देखने और उसे आकार देने का हौसला दिया। रैक बैंक एआई पार्क छत्तीसगढ़ को भारत के टेक्नोलॉजी मानचित्र पर अग्रणी बनाएगा और भारत को $5 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। रैक बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। रैक बैंक, जहां से भारत का एआई युग आकार ले रहा है। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रैक बैंक मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फॉर द वेलकम एड्रेस एंड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट ब्रीफ। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। रायपुर छत्तीसगढ़ आगे। हेलो सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ, तो मैं अपने आप को काम डाउन करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं रैक बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर, रैक बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने एक सपना सोचा था, बहुत टीयर 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और टीयर 2 सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि ये देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करे हैं, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर, हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया एआई और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया एआई का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से, जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे, सर यहाँ से कंज्यूम होंगे, जो हमारे स्टार्टअप इस डायरेक्शन में आगे एप्लीकेशन बना रहे हैं। सर, एक और बात, ये जो वीडियो आपने देखा है ये एआई से बना हुआ है, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, जो अभी चला था वो पूरा एआई ने बनाया। एआई हमारे जीवन में सर एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है, और जो स्टेट, जो देश एआई में आगे रहेगा, अग्रणी रहेगा, वो पूरे विश्व से कंपटीशन कर पाएगा। और हमारा मानना है कि इसकी नींव हमें जल्दी से जल्दी रखना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हमारी इंडस्ट्रीज और हमारे बिजनेसेस को एआई अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सर चाइना और अमेरिका एआई के उपयोग करके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 10x से 100x हो गई है। हेल्थ केयर में जो एक ड्रग 10 साल में बनती थी वो अब 2 साल में बनने लगी। और इससे हम जो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ में ये इम्पैक्ट ऐसे करेगा कि एक ब्रिज है जिससे सारे R&D और IT कंपनीज यहाँ पे आगे बढ़ेगी, क्योंकि डेटा सेंटर किसी भी डेटा जो भी आज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बैकबोन होता है। और हम आगे पिछले 10-15 साल से इस बिजनेस में हैं। हमारी टीम 100 लोगों से ज़्यादा है। हम लोग इन्वेस्टमेंट में आपके स्टेट में जो कमिटमेंट है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। साथ में एक और प्रॉमिस है कि हम दिसंबर से पहले, मेरा प्रॉमिस है अक्टूबर में इसका ये पहला सेंटर चालू हो जाएगा सर, पहली बिल्डिंग चालू हो जाएगी। हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आता है ब्यूरोक्रेट से, आपकी टीम से, जो बहुत ही सुपर हीरो है हमारे लिए, क्योंकि हमने बाकी जगह भी काम करके देखा है, बहुत स्लो चलती है चीज़ें। मतलब यहाँ जैसे सर ने बताया, हम आए थे, मैं किसी पर्सनल रीजन से, बट
विमल जी ने बोला कि चलो आप मिल तो लो, एक बार देख लो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी। तो हम ऐसे ही चले गए। तो आलोक सर, सौरभ सर, रजत सर, द एंटायर टीम वाज सुपर, एमडी सर, सब ने एकदम सपोर्ट किया। और सेम डे, तो मैं पहले एग्जांपल एजुकेट करने के लिए एग्जांपल देता था कि सिंगापुर में आपको परमिशन 7 दिन में मिल जाती है, इंडिया में 4 महीने से 6 महीने लगते हैं परमिशन में। आपकी टीम ने सर पूरे 1 दिन में पूरा काम कर दिया हमारे लिए। और टाइम इज इक्वल टू मनी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। और हमें यहाँ पे लगा आके कि ये हम इंदौर प्रोजेक्ट से ज़्यादा फास्ट यहाँ करेंगे। हमारे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, मुंबई, इंदौर एंड यहाँ पे। मुझे लगता है ये पहले चालू हो जाएगा बाकी से। थैंक यू। तो यही मुझे बोलना था और आगे भी हम काम करेंगे। और यहाँ पे सर, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो यहाँ पे एम्प्लॉय जनरेशन करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली। हम यहाँ पे एआई स्किलिंग सेंटर भी खोलेंगे इसके साथ में। ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। इसमें रुंगटा ग्रुप यहीं पे है, हम उनसे एक एमओयू भी साइन कर रहे हैं सर, ताकि स्किलिंग हम पास कर पाएँ। जी सर, तो इतना ही बोलना था। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी प्लानिंग है, बट आई थिंक आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और छत्तीसगढ़ से दिल का नाता है और इसको हम और आगे स्ट्रेंथन करेंगे, बिजनेस वाइज भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। In the age of intelligence, where every click, swipe and command fuels an ocean of data, India stands at the brink of a digital revolution. From ऑलराइट, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चलिए आज की हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप सभी लोगों के बीच हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं ऑन द पोडियम। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ ही इज अ विजनरी लीडर। आई एम ग्लैड टू वेलकम श्री अमिताभ जैन सर, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। एक बार जोरदार तालियों की आवाज दीजिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, हमारे नए इन्वेस्टर श्री सेन जी, श्री जैन जी, उद्योग जगत के और मीडिया के सम्मानित साथियों, स्टील, सीमेंट और कोयले का धुआं उगलने वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध इस छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है, आज हम देख रहे हैं। कई बार जो इसकी जो गति है, स्पीड है, मैं अभी नीचे अपने CII के लोगों से बात कर रहा था, कभी हमें स्वयं पे यकीन नहीं होता कि इतनी तेजी से काम हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसके बाद टेक्सटाइल्स, इसके बाद दूसरी चीजें जो छत्तीसगढ़ ने नहीं देखी थी, इन सब का इकोसिस्टम नए रायपुर में बन रहा है। हमारे जो इन्वेस्टर साहबान हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि जिस तेजी से आपको यहाँ पर लाया गया और आपका आज भी कई तालाबों में जल कुंभी उसी रौब से तैर रही है जैसे कोई VIP मेहमान, जिसे कोई हटाना ही नहीं चाहता। अधिकारी कहते हैं कि हर साल सफाई होती है, मजदूर लगते हैं, ठेकेदार आते हैं, भुगतान होता है, लेकिन तालाबों में फर्क नहीं दिखता। निगम की फाइलों में तालाबों की जो तस्वीरें हैं वो तो चमचमाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन असली तस्वीरें बदबूदार, भरी और उपेक्षित है। यानी काम जमीन पर नहीं, कागजों में होता है। ठेकेदारों को भुगतान हो जाता है, रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन तालाबों का कायाकल्प सिर्फ वादों में ही होता है। सवाल ये है कि अगर 10 करोड़ खर्च होने के बावजूद जब अपनी ससुराल वालों के लिए कुछ कर लेता है तो इससे ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि अगर पत्नी खुश तो आपका जीवन आनंदमय रहता है, और वो ना खुश तो एवरीबॉडी नोज। मैं सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर अपने उद्योग जगत के प्रतिनिधि और हमारे यहाँ के आम जनता से, जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध करता हूं कि इनको हमेशा ये घर जैसा लगने लगे और
तेजी से इनका काम हो सके, इसमें हम लोग लगातार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। So now ladies and gentlemen, एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे जो विजन age of intelligence, where every click, swipe and command fuels an ocean of data, India stands at the brink of a digital revolution. From AI to autonomous systems, the future is driven by data. But where does it all live? With the explosion of AI, cloud, 5G and billions of connected devices, India needs more than just data centers. It needs intelligent, adaptive and resilient AI data center parks. And that's why we're building the future. Right here in Raipur, strategically located in the heart of India, Raipur offers robust infrastructure, uninterrupted power, fiber-rich networks and multimodal connectivity by air, rail and highway. It's the perfect launchpad for India's digital leap. Welcome to the RAC Bank AI Data Center Park. Not just a facility, but an ecosystem purpose-built for AI, cloud-native, edge, and hyperscale computing. Located in the IT park of New Raipur, investment of over 1,000 crores and employment of over 200 people, and supported by the forward-looking industrial policy by Chhattisgarh government, and with thorough support of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai. Engineered to global Tier 4 standards, the park ensures unmatched uptime, fault tolerance and operational redundancy. With precision cooling, eco-friendly thermal systems and green energy integration, it's built for high performance with minimal environmental impact. Every inch is optimized for speed, scale and efficiency, from smart asset tracking to seamless equipment onboarding. And at its core, security. The RAC Bank Park features a 7-stage security framework, from perimeter fencing, biometric access and man traps to cage-level isolation, 24/7 surveillance and automated threat detection, ensuring every bite and every blade is protected. But beyond machines, it's the people and processes that make it intelligent. With AI-driven monitoring, expert support and zero downtime protocols. This is more than a data center. It's a milestone for Digital India, a catalyst for AI innovation. Welcome to RAC Bank AI Data Center Park. तो ये विजन को दर्शाता हुआ एक छोटा सा वीडियो। अब मैं इस पोडियम पर ससम्मान निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से। सर, आप आमंत्रित हैं, कृपया आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द कहें, अपना विजन रखें। एक बार जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने एआई डाटा सेंटर पार्क का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच आज के इस समारोह में मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त, आवास और पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी और रैक बैंक के CEO और फाउंडर, और हमारे छत्तीसगढ़ के दमान श्री नरेंद्र सेन जी और कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार जैन जी, सभी अधिकारीगण,
और नरेंद्र सिंह जी के परिवार के परिजन, उनके ससुराल पक्ष के परिजन, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ये का भूमि पूजन हम लोग किए हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नरेंद्र सेन जी को, और उसे भी ज्यादा धन्यवाद देंगे उनके ससुराल पक्ष वालों को, यहाँ पर आए ससुराल, और जिस तरह से हमारे उद्योग सचिव बताए कि उनको एक दिन में ही जमीन दिखाकर सब कुछ करके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। और ये हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और राय मशविरा करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं, और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं, और असर हुआ है कि इतने कम समय में ही 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं, और आज ये एआई डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद ये देश का पहला पार्क होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं, और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा, और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे, तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेकबैक कंपनी को, सीईओ नरेंद्र सेन जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं। और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं, और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे, तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक, और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस उद्योग का शुभारंभ हो जाए, और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे, और उनके हाथों ये हो जाए, और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज के इस अवसर पर आप सबका, और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेकबैक कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद से हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब इस कार्यक्रम को एक विशेष और सम्मानजनक पल की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे सम्माननीय अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे और उनका धन्यवाद।
marine resources reserve. This is the memento. और थोड़ी सी तालियों की दरकार है आपसे लोगों की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हम मेमेंटो